पिछले एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाल पाए हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो एक हफ्ते बाद वीडियो ये आई है। इस चक्कर में चैनल काफ़ी पहले से ही नया था तो और पीछे हो गया है, तो यार थोड़ा बहुत शेयर कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को जो है क्लास 10th का NCERT का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, रियल नंबर्स। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। बट नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है और होल नंबर में 0 आता है, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल में 0 नहीं आता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक हाफ हो गया या 3/4 हो गया, एक्सेट्रा वगैरह। बट ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है हमारा Q, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये अनडिफाइन होता है, ठीक है। मतलब ये हमेशा P/Q की फॉर्म में होगा और Q 0 कभी नहीं हो सकता। 0 से ग्रेटर होगा बट 0 नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की, तो इसका जस्ट उल्टा है कि इर्रेशनल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जस्ट लाइक √2, √3, √5 या फिर पाई हो गया। और भी नंबर होते हैं 0.01, 0.11, 0.111, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो नंबर रूट से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट है तो वो बाहर आके 2 हो गया। तो जो नंबर्स रूट के बाहर आ सकते हैं वो रेशनल होते हैं, बट जो भी रूट के बाहर नहीं आ सकते वो सारे के सारे क्या हो गए, इर्रेशनल, ठीक है। इतना तो हो गया आपका बेसिक। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स का पहला टॉपिक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या होता है कि एक पहले हमें ये फॉर्म याद रखनी होगी कि A=BQ+R। अब मैं बताता हूँ आपको ABQR है क्या। छोटे क्लास में आपने पढ़ा है डिवाइडेंड डिवीज़र इंटू क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइडेंड वो होता है जिससे जो डिवाइड किया जाता है, डिवीज़र वो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, क्वार्टेंट जो आंसर आता है, और रिमाइंडर अगर बचता है लास्ट में तो वो रिमाइंडर होता है। जैसे कि सपोज एक नंबर 6 से एक 12 है, 6 से 12 को डिवाइड किया आपने तो ये 2 आ गया। 2 इज़ अ क्वार्टेंट, 6 इज़ अ डिवीज़र, 12 इज़ अ डिवाइडेंड, और ये 0 बचा है तो 0 ही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं 0 ही रिमाइंडर हो, और भी रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा की एक इक्वेशन याद रखनी होगी, A=BQ+R। A मतलब डिवाइडेंट है, डिवीज़र क्या है हमारा B, और क्वार्टेंट Q है, और रिमाइंडर R है। इसीलिए इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन लिखी है A=BQ+R। जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कभी भी ये जो डिवीज़र होता है इससे बड़ा नहीं हो सकता। आप लोग देख सकते हैं इधर, यहाँ रिमाइंडर 0 है और हमारा डिवीज़र कितना है 6। यहाँ वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा या तो 0 होगा या 0 से, ये लिखा हुआ है, या तो 0 होगा या 0 के इक्वल होगा, सॉरी या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। बट रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। अब यह तो आपको बता दिया है कि Q/R जो है वो क्वार्टेंट और रिमाइंडर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम दूसरा टॉपिक है रियल नंबर्स का। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम्स का यूज़ क्या है। इसका यूज़ जो होता है वो HCF निकालने के लिए होता है, ठीक है। जैसे सपोज 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं
सी एंड डी, ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जहाँ पे दिया है हमें इस तरीके से कि सी जो है वो डी से ग्रेटर है। ठीक है, तो हम अब यूक्लिड डिवीज़न अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेमा वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे, EDL यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करके हम ये जो सी और डी, यहाँ पे हमारे ए और बी नंबर दे रखे थे एक जनरल इक्वेशन के लिए, बट हमें गिवन नंबर सपोज सी एंड डी हैं। तो सी और डी नंबर्स को हम जब यूक्लिड डिवीज़न लेमा में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर किसके अकॉर्डिंग है कि मतलब हमारा 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है, बट डी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे है। तो ये सी डी जो है वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम केस की बात करते हैं। पहला केस अगर आता है कि रिमाइंडर हमारा 0 है, देन व्हाट कैन आई डू। ठीक है, D इज़ द HCF ऑफ C एंड D। अगर किसी भी केस में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो ये जो दो नंबर हैं C और D नंबर्स में ये जो D होगा, मतलब ये जो छोटा वाला नंबर होगा, वही इन दोनों नंबर का क्या होगा, HCF होगा। मतलब अगर रिमाइंडर हमारा क्या आता है 0। ठीक है, ठीक है, हम इसे एक एग्जांपल से बताएंगे आपको कि अगर R इक्वल टू 0 आ रहा है तो जो D है वो C और D का HCF कैसे है। ठीक है, सपोज 7 और 14 दो नंबर हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये C है मान लिया और ये D है, मतलब 7 से 14 हमने डिवाइड किया है, 7 2 ज़ा 14। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब जो लेमा है वो क्या किस तरीके से लिखेंगे, 14 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 0। तो ये जो 0 है वो रिमाइंडर आ गया हमारा। तो हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कि ये रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 के अकॉर्डिंग HCF 7 आ रहा है। तो हम लोग HCF जब निकालते हैं तो 7 का फैक्टर 7 ही होता है और 14 का फैक्टर 2 7 ज़ा 7 बन जा, मतलब 7 इक्वल टू 7 हो गया और 14 का फैक्टर क्या हो गया 7 इंटू 2। तो ये जो कॉमन है हमारा वो HCF कितना आ गया 7। तो 7 और 14 का HCF कितना आ गया हमारा 7 आ गया। तो इसी वजह से जब रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो जो C और D नंबर होंगे उनमें से जो D है, D के सामने 7 है, तो इसका मतलब 14 और 7 का C और D का जो HCF है वो D ही होगा। ठीक है, बट इफ़ अगर R इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या है 0 नहीं है, देन व्हाट कैन वी डू। तो जब R इक्वल टू 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इक्वल टू 0। मतलब जो डिवीज़र प्रोसेस है ये वाली, ठीक है, जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम प्रोसेस करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे वो प्रोसेस जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आता है 0। तो इस वजह से जो हमारा HCF होगा वो किसका, C और D का, जो C और D का HCF होगा वही HCF हमारा D और R का होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस अभी पूरा हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाले हैं। सपोज करते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज़ करके फाइंड करना है हमें HCF किन दो नंबर्स का, 135 एंड 225। तो वही हम सिस्टम अपनाएंगे, ये D है सपोज और ये C है। ठीक है, तो हम यूक्लिड डिवीजनल लेमा का यूज़ करके हमें पहले सबसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। यही फॉर्म हमें यूज़ करना पड़ेगी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम 135
से डिवाइड कर लेंगे 2 to 5 को। ये 1 ज़ा होगा क्योंकि 2 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, 90 बच रहा है। रिमाइंडर हमारा कितना आया 90। अब इस रिमाइंडर से 135 फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर ये 1 ज़ा में जाएगा, 90 1 ज़ा 90 हो गया, 5 और 4 बचा। अब की रिमाइंडर कितना आ रहा है 45। फिर इस रिमाइंडर से फिर इस वाले रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 45 2 ज़ा हो जाएगा 90। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0 आ गया है। तो इन सबको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट कर लेंगे। जस्ट लाइक सी क्या है हमारा 2 to 5 इज इक्वल टू 135 डी है, मतलब ये सी हो गया इज इक्वल टू डी, ठीक है, इंटू क्यू। क्यू क्या है ये 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है 90, ठीक है। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद में जो प्रोसीजर होता है वो अगले स्टेप में जो डिवीज़र होता है वो हमारा डिवाइडेंड बन जाता है। मतलब ये 135 यहाँ की जगह यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में वही देख रहे हैं कि पहले ये डिवीज़र था, फिर ये अंदर आ गया, मतलब ये डिवाइडेंट हो गया नेक्स्ट स्टेप में, और ये रिमाइंडर डिवीज़र बन गया। फिर ये वाला जो रिमाइंडर है वो अगले स्टेप में डिवाइडेंट बन गया, और फिर इसका रिमाइंडर डिवाइडेंट बन गया, ठीक है। तो 135 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 इंटू 1। ये रिमाइंडर हमारा बिकम डिवीज़र, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बचा है 45। फिर ये 90 डिवाइडेंट अब की बन गया 45 इंटू 2, रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया। तो हमें तब तक करना है ये प्रोसीजर जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये स्टेप, इस वाले स्टेप में 0 आ चुका है हमारा, और ये जो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप में जो डिवीज़र होगा ये डी, यही हमारा होगा HCF ऑफ द गिवन नंबर। मतलब HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ये एक बात ध्यान रखना कि हर नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइडेंड होगा वो जो डिवीज़र होगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो डिवीज़र बन जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो डिवीज़र होगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो डिवीज़र बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल आप लोग और देख लीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, जिससे हमें HCF फाइंड करना है। तो बड़ा वाला हमारा C है और छोटा वाला D है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वही प्रोसीजर अपना लेंगे कि 255 से 867 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 में जाएगा 3 5 15 7, ठीक है। फिर माइनस कर लेंगे 0 1 102 आ जाएगा, ये रिमाइंडर हो गया। फिर यहाँ पे हम फिर ये 255 रख लेंगे, ये 2 में जाएगा 402 हो जाएगा, 1 5 बचेगा। फिर ये 102 यहाँ लिख लेंगे ये वाला, और अब की ये 2 टाइम्स में 51 2 102 पूरा क्रॉस हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो ये जो C है, सबसे पहले ये C 867 इक्वल टू ये D है 255, जो कि हमने ये डिवाइड किया है, इनटू कितने बार में गया है 3 टाइम्स में 3, ठीक है। प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 102। अब वही प्रोसीजर कि डिवीज़र जो होता है वो डिवाइडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र बन जाता है, इनटू ये देख लीजिए आप लोग यहाँ से कितनी बार में गया है
2 टाइम्स में। रिमाइंडर कितना बच रहा है 51। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, फिर एक स्टेप करते हैं 102, ये रिमाइंडर डिवीज़र में आ गया। 51 कितनी बार में गया है 2 टाइम्स में, 2 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है पूरा पूरा चला गया 0, तो ये स्टेप में 0 आ गया हमारा। ठीक है, बस जिस स्टेप में 0 आ जाता है उसी स्टेप का जो डिवीज़र होता है ये वाला। ठीक है, 51 है ये। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया HCF ऑफ द गिवन नंबर्स, मतलब HCF ऑफ 867 और 255 का कितना आ जाएगा 51 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इक्वल डिवीजन लेमा से हम लोग HCF फाइंड कर सकते हैं। तो भाई अब हम कैरी मिनाटी और भुवन बाम की तरह जो है वो गालियों और तफरी वाली वीडियो तो बना नहीं पा रहे हैं। आई होप कि इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए, तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी इन लोगों से तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, अब अगर चाहो तो पढ़ाई से भी कुछ सीख लो। हालांकि ये सब तुम लोग कहोगे ये सब कहने की बातें हैं, मज़ा तो उसी में है, लेकिन फिर भी यार अगर पढ़ना चाहते हो, जो पढ़ने वाले हैं वो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी तो लोग कैरी मिनाटी और बेबी की वाइन के साथ ही जा सकते हैं और राउंड टू हेल में गालियों का मज़ा आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना भाई, थैंक यू।